जब भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वो पिछले 2 घंटे से पढ़ाई कर रही थी। शी हैड बिन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। वो शाम से टीवी देख रहा था। ही हैड बिन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस देखते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये किस टाइम की बात हो रही है, यानी ये जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं या जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो काम हो रहा है वो किस काम की बात हो रही है, वो किस वक्त का इशारा करता है कि काम किस वक्त में हो रहा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किसी ऐसे काम की बात करते हैं जिसमें 2 काम आपस में जुड़े होते हैं। पहले ज़रा इसकी डेफिनेशन देखें। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, continued for some times, was still ongoing or had just stopped before another action in the past। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप ज़रा अगर इसका नाम देखें तो आपको नाम से पता लगे कि कोई काम ऐसा जो कंप्लीट भी है और जारी है, यानी हम किसी ऐसे काम की बात कर रहे होते हैं जिसमें 2 काम आपस में जुड़े होते हैं, जहां हमने पिछला काम ख़त्म किया और नया काम शुरू कर दिया। अब ज़रा इसके रूल्स देखें। जब भी हम टेंसेस के रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं कि इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में आएगा हैड बीन, ठीक हो गया। और फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे 4 फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म विद ING, जिसको हम 4 फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। हैड बीन से आपको समझ आ रहा होगा कि जब हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं हैड हेल्पिंग वर्ब तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड के साथ बीन आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस में बीन लगता है। पास्ट परफेक्ट में हैड था तो हैड प्लस बीन क्या हो गया, हैड बीन। अब ज़रा हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए कि हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अच्छा, एक बात जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि हम लोग जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस होते हैं ना उसमें टाइम स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि अगर कोई काम हुआ तो कब से हुआ या कितनी देर होता रहा। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे मुझे कॉल करने से पहले मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा था, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा उर्दू तलफ़्फ़ुज़ गलत लिखा हुआ है। बेसिकली इट्स तुम्हारे मुझे कॉल करने से पहले मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा था। आई हैड बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स बिफोर यू कॉल्ड मी। यहाँ देखें, यहाँ आपका हैड बिन आ गया हेल्पिंग वर्ब और स्टडिंग साथ, स्टडी के साथ ING लगा के स्टडिंग, यानी कि आपके 4 फॉर्म ऑफ वर्ब आ गए जो मैंने आपको पीछे बताई थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप जब काम की बात करते हैं ना, यानी कि 2 घंटे से पहले, सॉरी टाइम की बात करते हैं जैसे कि 2 घंटे से पहले, तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल एंड पे आती है। पहले आप उस काम की बात करते हैं कि जो आप बताना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तुम्हारे मुझे कॉल करने से पहले मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा था, तो यहाँ इंग्लिश पढ़ने की बात हो रही है, काम की बात हो रही है। तो पहले हम काम लिखेंगे फिर हम अपना टाइम लिखेंगे, ठीक हो गया। आई हैड बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा था बिफोर यू कॉल्ड मी, इससे पहले कि तुमने मुझे कॉल की, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ 2 सेंटेंसेस कनेक्ट हो रहे हैं। वो सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। शी हैड बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। देखें, काम हो रहा है और अब टाइम आएगा सिंस मॉर्निंग। अब सिंस और फार का डिफरेंस भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारा सिंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है कि कोई काम कब से हो रहा था, यानी कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट। और फार हम तब लगाते हैं जब हम टाइम काउंट करते हैं, जैसे 3 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, ठीक हो गया। हम घर से निकले, इससे पहले 1 घंटे से तेज़ बारिश हो रही थी, ठीक है। अब काम क्या हो रहा है, बारिश होने का, ठीक है। इट हैड बिन रेनिंग हैविली फॉर एन आवर बिफोर वी लेफ्ट द हाउस, ठीक है। अब टाइम यहाँ कौन सा यूज़ हो रहा है, बिफोर वी लेफ्ट द हाउस। ये हमारे पास सेकंड सेंटेंस है। जो मेन काम है वो है बारिश होना, सही हो गया। फॉर एन आवर, देखो 1 घंटे से, अब यहाँ टाइम बताया जा रहा है 1 घंटे से, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सुबह से बारिश हो रही थी तो सुबह से लेके अब तक आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि कितने घंटे से हो रही है। तो जब मैंने स्पेसिफिक टाइम बता दिया 1 घंटे से, तो वहाँ मैंने फॉर यूज़ कर दिया, ठीक हो गया बच्चों। अब लास्ट सेंटेंस करते हैं। मेहमानों के आने से पहले वो काफ़ी देर से टीवी देख रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या काम हो रहा है, टीवी देखने का, साथ में आप पिक्चर भी देख सकते हैं। दे हैड बिन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो, काफ़ी देर से ना, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर द गेस्ट अराइव, इससे पहले के मेहमान आए, ठीक है। अब हम इसकी ज़रा नेगेटिव और इंटरोगेटिव एग्जाम्पल्स करते हैं। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं बेटा जिसमें हमारा जितना भी आंसर होता है ना वो नहीं में होता है, नॉट में होता है।
है। जैसे अगर मैं कहूँ मैं टीवी देख रही थी, आई हैड बिन वाचिंग टीवी, तो यहाँ होगा आई हैड नॉट बिन वाचिंग टीवी। ठीक हो गया। अब ये एग्जांपल करते हैं। आई हैड नॉट बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स बिफोर यू कॉल्ड मी। देखो वही पॉजिटिव सेंटेंस मैंने यहाँ इंग्लिश में बना दिया कि तुम्हारे मुझे कॉल करने से पहले मैं 2 घंटे से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था। वहाँ पढ़ रहा था पॉजिटिव में, यहाँ नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ आपने क्या करना होता है कि यहाँ एक तो आपने नॉट लगाना होता है, दूसरा आपने जो आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं ना होता जैसे हैड बीन है उसको ब्रेक करना होता है। हेल्पिंग वर्ब ब्रेक करेंगे तो उसके बीच में हम लोग नॉट लगाएंगे। ठीक है। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, बिफोर यू कॉल्ड मी, तुम्हारे कॉल करने से पहले। वो सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही थी। ठीक है। शी हैड नॉट बिन वर्किंग। अब देखें हैड बिन को ब्रेक करके नॉट लिखा क्योंकि हमें फोकस किस पे करना है, नॉट पे, पढ़ना भी ऐसे है। शी हैड नॉट बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। अब देखो मैंने यहाँ यूज़ किया सुबह से, टाइम नहीं है ना तो सिंस आ गया सुबह से। हमारे घर से निकलने से पहले 1 घंटे से तेज़ बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बिन रेनिंग हैविली फॉर एन आवर बिफोर वी लेफ्ट द हाउस। ठीक है। बारिश नहीं हो रही थी। दे हैड नॉट बिन वाचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। मेहमानों के आने से पहले वो काफ़ी देर से टीवी नहीं देख रहे थे। हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं ना, हम कहते हैं कि तुम्हारे आने से पहले मैं काम नहीं कर रही थी, या तुम्हारे आने से पहले मैं टीवी नहीं देख रही थी, या तुम्हारे आने से पहले मैं सो नहीं रही थी, मैं तो पढ़ रही थी। इस तरह के सेंटेंसेस नॉट में करते हैं ना। क्वेश्चन जो कोई होता है जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो उसका आंसर होता है आपको अपना नाम बताना पड़ता है। और अगर आपसे कोई पूछे डू यू लिव हेयर, तो अगर आपका है नो आई डोंट लिव हेयर, तो आपको नो का यूज़ करना पड़ता है ना। तो ये होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सही हो गया बेटा। अब तीसरी टाइप हमारे पास आती होती है इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम सवाल पूछते हैं, जिसको कहा जाता है सवालिया फ़िक्रे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को ब्रेक कर देते हैं, वैसे ही जैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस में ब्रेक करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो फर्स्ट पे आ जाता है। जब हम सवाल पूछते हैं ना, जैसे देखो हम उर्दू में सवाल पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश में चेंज हो जाता है। जैसे क्या मैं आपका फ़ोन करने से पहले 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा था, क्या तुम उधर गई थी। ऐसे ही हम क्वेश्चन करते हैं ना, क्या तुम उधर गई थी, क्या तुम घर से जल्दी निकले थे, क्या तुमने उससे बात की थी। ठीक है। एक तो होता है ना तुम्हारा नाम क्या है, जिसमें क्या एंड पे आता है, लेकिन जो असल वाले जो सवालिया क्वेश्चन होते हैं ना उसमें क्या यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड पहले आता है। ठीक है। तो इसी तरह जैसे ही आप लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करते हो टेंसेस में, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है। ठीक है। जैसे क्या पहले आता है ना, इस तरह हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। अच्छा, मैंने आपके लिए पूरे 12 टेंसेस की सीरीज़ बनाई है, वो ज़रा आप जाके देख लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और मैंने आपको हर टेंस में ये बात बताई हुई है कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपके 12 के 12 टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे आएगा। ठीक है। और आपका जो हेल्पिंग वर्ब होंगे अगर 2 होंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक हो गया। आप चलें ज़रा इसकी इंटरोगेटिव की प्रैक्टिस करते हैं। क्या मैं आपके फ़ोन करने से पहले 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा था। हैड आई बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स बिफोर यू कॉल्ड मी। देखा, हैड आ गया फर्स्ट पे, उसके बाद आई आपका आ गया, प्रोनाउन आ गया, उसके बाद आ गया आपका बीन। ठीक है। बीन क्यों आया, क्योंकि ये आपका हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो हैड बीन को ब्रेक किया और बीच पे हमने अपना प्रोनाउन या जिसको आप सब्जेक्ट कहते हैं सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है। और स्टडी वो आपको पता है आईएनजी लगा के स्टडिंग 4 फॉर्म, जो कि इस टेंस का रूल है। क्या वो सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। हैड शी बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। ठीक है। हैड आ गया और हैड के बाद शी बीन आ गया। ठीक है। इधर आपने जो आपका क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब है, इसको आपने अगेन ब्रेक किया। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद क्या हमारे घर से निकलने से 1 घंटा पहले से तेज़ बारिश हो रही थी। हैड इट बीन रेनिंग हैविली फॉर एन आवर बिफोर वी लेफ्ट द हाउस। क्या मेहमानों के आने से पहले वो काफ़ी देर से टीवी देख रहे थे। हैड दे बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर द गेस्ट अराइव। ठीक है। तो जो काम है वो पहले आ गया। अब दोबारा हम ज़रा इसकी रूल रिवीजन कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, हैड बीन, इसका आप स्क्रीनशॉट भी बना लें। और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। ठीक है बेटा। और ये बात याद रखिए कि आपके हर टेंस में 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और इंटरोगेटिव होते हैं। और ये बात मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि पूरे 12 टेंसेस पे मैंने वीडियो बना दी है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू रियली लर्न समथिंग प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड लक टू यू।